हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो हमने जो उत्तराखंड की एक टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, इसका टेस्ट जो है वो 16वां है। पिछले टेस्टों की बात करते हैं हमने यहाँ पर उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर कवर किया था पहले चैप्टर पे। और फिर हमने यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर में किया था उत्तराखंड के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे के बारे में हमने यहाँ पर बात की थी। फिर हमने यहाँ पर उत्तराखंड की जलवायु और प्राकृतिक आपदा के बारे में यहाँ पर बात की थी। यहाँ पर जो हम ये हमारा चौथा चैप्टर है, यहाँ पर इसको हम देख रहे हैं उत्तराखंड का नदी तंत्र, झील, ग्लेशियर, कुंड और प्रपात, इनके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये पूरा हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यू के फॉर्म में। अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो यूके पीसीएस के हों चाहे यूकेएसएससी के हों, सभी के लिए यह जो है वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। यूके पीसीएस का जो अपर वाला एग्ज़ाम है, प्रॉपर पीसीएस वाला, वो अब यहाँ पर तीसरी बार ओपन हुआ है फिल करने के लिए। तो ये ऐसा इतना अच्छा मौका नहीं मिलता है बार बार फिल करने के लिए, आप इसको भर रहे होंगे। और यूकेएसएससी के अभी बहुत से फॉर्म यहाँ पर फिल किए जा रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड कांस्टेबल वाला हो या उत्तराखंड एसआई वाला हो, और भी बहुत सारे पेपर यहाँ पर एसएससी की तरफ से भरे जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास वो है कि अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल क्या है। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सतोपत हिमनद। बात करते हैं इस नदी के बारे में। तो प्राचीन काल में इस नदी का नाम था विष्णु नदी। प्राचीन काल में नदी विष्णु नदी के नाम से जानी जाती थी। और यह जो नदी है चमोली के सतोपंत शिखर के सतोपंत हिमनद से निकलती है। फिर हम बात करते हैं यह नदी 195 किलोमीटर की इतनी इसकी दूरी है यहाँ पर। इसके बाद यह देवप्रयाग में कहाँ मिलती है, भागीरथी नदी पर मिलती है। भागीरथी नदी में मिलती है देवप्रयाग में, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये गंगा के नाम से जानी जाती है। भागीरथी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर गंगा के नाम से जानी जाती है। कहाँ पर, देवप्रयाग में। और हम बात करते हैं इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो सहायक नदी है इसकी, वो यहाँ पर 3 नदियाँ हैं, नंदाकिनी, पिंडारी यानी पिंडर, और मंदाकिनी। तो इतनी नदियाँ यहाँ पर इसकी सहायक नदियाँ महत्वपूर्ण हैं। तो अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल क्या है, वो है सतोपंत शिखर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो यमुना की जो सहायक नदी नहीं है वो है यहाँ पर सोंग। सोंग जो है वो किसकी नदी है, वो गंगा की सहायक नदी है। ये गंगा की सहायक नदी है। बाकी जो तीनों नदियाँ हैं यहाँ पर ये किसकी हैं, ये यमुना की सहायक नदी है। यदि हम बात करते हैं यमुना के उद्गम स्थल के बारे में, तो यह बंदरपूछ पर्वत से निकलती है। बंदरपूछ पर्वत से या हिमनद से यमुना नदी निकलती है। और टोंस उत्तराखंड में इसके साथ यहाँ पर मिलती है यमुना में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है। तो अश्वखुर के समान जिसकी आकृति है, सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर खुरपाताल। खुरपाताल की आकृति जो है अश्वखुर के समान है, यानी एक जानवर के खुर के, यानी उसके पैर के खुर के समान है। बात करते हैं इसकी अवस्थिति के बारे में। तो यह नैनीताल से जो कालाटूंगी की तरफ मार्ग किया है वहाँ पर ये स्थित है। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर खुरपाताल। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो बागेश्वर और जो नदी है, बागेश्वर जो स्थित है वो सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए। बात करते हैं सरयू के बारे में। तो सरयू जो है कुमायूं की सबसे पवित्र नदी भी है। कुमायूं की सबसे पवित्र नदी भी है यहाँ पर सरयू नदी।
और हम बात करते हैं यहाँ पर गोमती की, तो गोमती जो निकलती है वो बागेश्वर में एक स्थित है यहाँ पर डेबरा श्रेणी से गोमती नदी निकलती है। और सरयू नदी जो है वो कुमायूं की सबसे पवित्र नदी है। तो इतना ही महत्वपूर्ण था इस प्रश्न के लिए। सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ए, बागेश्वर सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, बैजनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर सरयू नदी। तो बैजनाथ धाम कहाँ पर स्थित है? तो वो सरयू नदी के तट पर स्थित है। और सरयू नदी पर ही यहाँ पर क्या है, अयोध्या का जो नगर है वो भी सरयू नदी पर स्थित है, और जहाँ पर अभी राम मंदिर भी बनने जा रहा है, जो निर्माणाधीन है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सरयू नदी बैजनाथ धाम के नदी के तट पर स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, किस ताल में, ये ताल है सॉरी यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर सुरवदी ताल। सुरवदी ताल को भी यहाँ पर गांधी सरोवर ताल भी कहा जाता है। गांधी सरोवर ताल भी कहा जाता है यहाँ पर सुरवदी ताल को। ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में यह स्थित है। और यहाँ पर रूपकुंड को जो है रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है, और इसको कभी कभी कंकाली ताल भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इतना ही महत्वपूर्ण था इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, किस ताल को उत्तराखंड का उबलती ताल कहा जाता है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर इसका बयाताल। इसको कभी कभी आप फाचकंडी बयाताल भी देख सकते हैं किसी किसी बुक में। ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है उत्तरकाशी में। इस ताल का जो जल है वो उबलता हुआ प्रतीत होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो यहाँ पर जो उसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर गंगा। गंगा नदी में ऋषिकेश के थोड़ा पहले से रिवर राफ्टिंग की यहाँ पर सुविधा प्रदान की गई। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर गंगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, भागीरथी और अलकनंदा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर इसका सास और बहू। यहाँ पर बात करते हैं भागीरथी नदी को यहाँ पर सास, और अलकनंदा नदी को यहाँ पर बहू का दर्जा दिया गया है। तो सही उत्तर है हमारा यहाँ पर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, यहाँ पर नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? तो सही उत्तर जो यहाँ पर होगा वो होगा यहाँ पर नल दमयंती जो ताल है वो कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में। नैनीताल में यहाँ पर 7 ताल स्थित हैं। उन 7 ताल में से ही एक ताल यहाँ पर ये दमयंती ताल है। तो अगर हम बात करते हैं और कौन कौन से यहाँ पर प्रमुख ताल हैं, तो एक तो हो गया यहाँ पर नल दमयंती ताल। दूसरा जो है हमारे पास यहाँ पर गरुड़, या जिसको हम बोलते हैं पन्ना ताल। तीसरा जो हमारे पास है यहाँ पर वो है यहाँ पर पूर्ण ताल। और नेक्स्ट जो है हमारे पास वो यहाँ पर लक्ष्मण ताल है एक। और जो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर 5वां ताल जो ताल है वो है यहाँ पर राम सीता ताल। तो ये 7 ताल का एक समूह है यहाँ पर, जिनमें से नल दमयंती ताल जो है नैनीताल में स्थित है। और ये 7 ताल जो है वो नैनीताल में ही है। और ये कुमायूं की सबसे रमणीक झील भी है। और यहाँ का जो प्राकृतिक दृश्य है वो यहाँ पर बहुत ही सुंदर है। सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ए, नल दमयंती ताल जो है नैनीताल में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बागेश्वर। सही उत्तर है यहाँ पर बी। अगर हम बात करते हैं और कौन कौन से यहाँ पर ग्लेशियर प्रमुख हैं, तो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर उत्तरकाशी में, तो उत्तरकाशी में जो यहाँ पर महत्वपूर्ण ग्लेशियर है वो है यहाँ पर खतलिंग ग्लेशियर। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं पिथौरागढ़ में। तो पिथौरागढ़ में बहुत से ग्लेशियर हैं, जैसे एक है यहाँ पर मिलम ग्लेशियर,
और काली ग्लेशियर भी यहीं पर ही है पिथौरागढ़ में ही, नामिक ग्लेशियर भी पिथौरागढ़ में ही है, और रालम पोंटिंग, ये सब ग्लेशियर जो हैं वो पिथौरागढ़ में ही हैं। तो ये महत्वपूर्ण था यहाँ पर जो ग्लेशियर हैं। और फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पिथौरागढ़ में ये ग्लेशियर महत्वपूर्ण है। सुंदरडुंगी भी यहाँ पर बागेश्वर में है। सुंदरडुंगी कहाँ पर है? वो बागेश्वर में है। और कफनी ग्लेशियर भी कहाँ पर है? ये भी बागेश्वर में। सही उत्तर जो है हमारा यहाँ पर कफनी ग्लेशियर का वो होगा यहाँ पर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित कब की गई थी? तो ये की गई थी, राष्ट्रीय नदी जो घोषित की गई थी वो की गई थी 4 नवंबर 2008 को। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारा यहाँ पर सी, 4 नवंबर 2008। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट पर हमारे पास जो प्रश्न है वो ये है कि बालगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी नहीं है? तो यहाँ पर जो बालगंगा है वो सहायक नदी है यहाँ पर बिलखना की। सही उत्तर जो है वो है हमारा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास जो यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि गोला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? सही उत्तर है हमारा वो है यहाँ पर हल्द्वानी। हल्द्वानी में भी आप कई बार सुनते होंगे यहाँ पर खनन कार्य भी किया जाता है। तो सही उत्तर है हमारा यहाँ पर डी। हरिद्वार जो है वो कहाँ पर है? गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, श्याम ताल कहाँ स्थित है? सही उत्तर है हमारा यहाँ पर, सही उत्तर जो है हमारा वो है यहाँ पर चंपावत। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर सी, श्याम ताल चंपावत में स्थित है। यहाँ का जो पानी है श्याम ताल का वो यहाँ पर गहरा काला है, यानी श्याम रंग का है, इसलिए इसको यहाँ पर श्याम ताल कहा गया है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण स्थान भी स्थित है, स्वामी विवेकानंद जी का यहाँ पर आश्रम है। स्वामी विवेकानंद जी का यहाँ पर आश्रम है। और यहाँ पर एक मेला भी लगता है जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं झूला मेला, यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो श्याम ताल स्थित है चंपावत में। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर सी। आशा करते हैं आपको सीरीज हमारी पसंद आ रही हो। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।